मंदिर बाबा मंदिर प्रांगण की तरफ, जहां पर सुरक्षा चाक चौबंद एक बार फिर से कर दी गई है। पहले से ही चाक चौबंद इंतजाम पहले से किए गए हैं, लेकिन जैसे ही अब काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, उसके बाद ये सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट की जाती हुई। पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया और इसी क्षण के लिए यहां पर देखिए महिलाओं की जो भीड़ है और बीजेपी के झंडे की साड़ी पहने हुए, जब हम इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे दिवाकर, तो इन महिलाओं का कहना था कि हमने ये साड़ी इसलिए पहनी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार उन्हें देख लें। देश के साथ, पार्टी के साथ लगाव एक तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो क्रेज इन महिलाओं के अंदर है वो अपने आप में अद्भुत दिखता है। लंबा घंटों इंतजार, लेकिन शिकन जरा भी नहीं। और मैं आपको यही बता रहा था कि जो महिलाएं हैं वो बीजेपी के झंडे में टंगी हुई है। बीजेपी का जो झंडा है उसी को परिधान बना लिया है और यहाँ दोनों तरफ खड़ी है। महिलाओं की बात करें तो झारखंड का जो भौगोलिक क्षेत्र है या डेमोग्राफी है, जो झारखंड का समाज है, उसमें महिलाएं आप देखिएगा कि आगे बढ़ के वो नेतृत्व करती है। आप कहीं किसी समाज में आप देखेंगे कि पुरुषों से आगे हैं और महिलाएं झारखंड में खासतौर पर मातृ सत्तात्मक आपको समाज मिलेगा, परिवार मिलेगा, जहाँ महिलाएं कामकाजी हैं, पूरे परिवार को नेतृत्व देती हैं। तो ये महिलाएं जो है राजनीति में भी सक्रिय हैं और एक कहिए कि बड़ा वोट बैंक भी है। राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को निभाने के लिए अब खास तरह की रणनीति बनाती है और बीजेपी भी इस मौका को चूकना नहीं चाहती है। इसके लिए प्रधानमंत्री जब बेघर सड़कों पे हैं तो आप देखिए कि दोनों तरफ महिलाओं की तादाद है। इसमें संगठन की महिलाएं हैं जो खास तौर से बीजेपी के जो झंडे को अपना परिधान बनाया है, यानी कि जो साड़ी पहनी है उसको बीजेपी की छाप है, बीजेपी के झंडे की छाप है, बीजेपी के रंग की छाप है, बीजेपी के प्रतीक की छाप है। तो ये महिलाएं इकट्ठी है। महिलाएं अगर पूरे झारखंड में आप देखिए सरकार पढ़ना की खासतौर पर बात करें तो महिलाएं आपको खेतों में काम करती दिखाई देगी, महिलाएं आपको ऑफिस में दिखाई देगी, कॉर्पोरेट दफ्तर में दिखाई देगी, महिलाएं स्कूल में पढ़ाती हुई दिखाई देगी, महिलाएं आपको सड़कों पे जो है सब्जियां बेचती हुई दिखाई देगी, आपको महिलाएं आपको मंदिरों में दिखाई देगी, महिलाएं आपको खेतों में दिखाई देंगी। तो महिलाएं हर जगह दिखाई देती हैं और ये महिलाओं की ताकत है। ये महिलाएं इंजन है झारखंड की, वो झारखंड और महिलाओं की इस ताकत को प्रधानमंत्री इससे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हमेशा कहा है कि किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का, किसी भी देश के विकास में अगर कोई महती भूमिका अदा करता है तो वो है महिला वर्ग, वो है युवा वर्ग, और इसीलिए इनको ध्यान में रखते हुए योजनाओं का निर्धारण भी होना चाहिए। फोकस बीजेपी की पार्टी की तरफ से भी अगर कहा जाए तो इन तमाम विचारों को, जिसे सबसे ज्यादा अगर कोई जोर देता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाता है। इसीलिए आज भी यहाँ पर महिलाएं ही पुरुषों से कहीं ज्यादा नजर आ रही हैं। ये बिल्कुल महिलाएं पुरुषों से ज्यादा नजर आ रही है और महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में पुरुषों से ज्यादा है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगी तो महिलाएं अव्वल नजर आएंगी। जब भी कोई कामयाबी की इबारत लिखनी होगी तो महिलाएं अव्वल नजर आएंगी। आप जब भी मेडिकल के क्षेत्र को देखेंगी तो महिलाएं नजर आएंगी। इंजीनियरिंग के क्षेत्र को देखेंगी तो धीरे धीरे अब महिलाएं नजर आएंगी। तो झारखंड के हर हिस्से में अब महिलाओं की बड़ी भागीदारी है और बड़ी भागीदारी ही नहीं कहिए कि झारखंड की इंजन बनती जा रही है और झारखंड की विकास जो है महिलाओं की ऊर्जा शक्ति पर अब निर्भर। दिवाकर, क्या अब हम ये मानकर चलें कि आज इस तमाम योजनाओं का जिसकी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से देवभूमि को दी गई, झारखंड को दी गई, देव नगरी में एयरपोर्ट का आज से विधिवत तरीके से संचालन और शुभारंभ हो चुका है, उसके बाद देवघर में विकास की एक बड़ी बयार बहुत जल्द यहां पर तस्वीरों में बदलाव के साथ नजर आ जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर जाते हैं, जहां पर रोड शो करते हैं, जहां पर उनकी उपस्थिति है, वो सिर्फ उस पर निगाहें सिर्फ उस राज्य की नहीं होती है, तमाम दूसरे राज्यों की भी, इन्वेस्टर्स की भी, विश्व के दूसरे राष्ट्रों की भी होती है। देखिए विवाह राजनीति तो अलग बात है, सियासत होती है कि आप इस क्षेत्र को क्यों चुने हैं, इस क्षेत्र में आपके संगठन की जो जड़ें हैं वो कमजोर है, गहरी नहीं है,
लेकिन अगर विकास की बात करें तो ये क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। ये बंगाल से जुड़ा हुआ है। बंगाल और बिल्कुल दिवाकर देखिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने गाड़ी से बाहर आकर, उन्हें भी पता है कि लोग चाहते हैं कि एक झलक उनकी मिल जाए, एक बार वो हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट अपनी तरफ करा लें, तो प्रधानमंत्री भी किसी को निराश नहीं कर रहे हैं। एक बार फिर से गाड़ी से बाहर आकर लोगों के अभिवादन को स्वीकार भी कर रहे हैं, हाथ हिलाकर उनके इस इंतजार को सुखद भी बना रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जब जब देखते हैं कि लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, एनर्जी है, उत्साह है और लोग जो है उसको हाथों हाथ लेना चाहते हैं, तो वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं, अपनी बड़ी झलक देते हैं, बड़ी झलक उनके सामने रखते हैं, अभिवादन करते हैं। देखिए फूलों की बारिश हो रही है, दोनों तरफ से फूलों की बारिश हो रही है और प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से बाहर निकल के लोगों को अपनी झलक दे रहे हैं और धीरे धीरे प्रधानमंत्री का कारवां बढ़ता जा रहा है अपने गंतव्य की तरफ। तो मैं आपको बता रहा था कि इस क्षेत्र की कितनी अहमियत है, इस बात से समझा जा सकता है कि जब नदियों के क्षेत्र से व्यापार हुआ करता था तो ये साहिबगंज का जो एयरपोर्ट है, जिसका अभी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, इनलैंड वाटरवेज है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री कैसे गाड़ी से बाहर निकलते और लगातार अभिवादन कर रहे हैं। तो ये क्षेत्र जो है वो सीधे सीधे जो दक्षिण पूर्वी एशिया है उससे जुड़ा हुआ था, दक्षिणी एशिया से जुड़ा हुआ था और रीजनल कॉपरेशन को लेकर लगातार देश जो है, कई देश उस पर काम करते हैं और भारत भी जुड़ना चाहता है, बांग्लादेश से जुड़ना चाहता है, भारत जो है सिंगापुर से जुड़ना चाहता है, थाईलैंड से जुड़ना चाहता है, म्यांमार से जुड़ना चाहता है, फिलीपींस से जुड़ना चाहता है। तो ये जो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी है इससे गति तेज होगी, आपको इन्वेस्टर्स जो होंगे उनका समय बचेगा, आप जो है एजुकेशनल हब को डेवलप कर सकते हैं, टूरिज्म को जो है गति दे सकते हैं। तो देवघर ऐसा क्षेत्र था जहाँ न स्वास्थ्य सुविधाओं का उस तरीके से विस्तार था, न ही कनेक्टिविटी बेहतर थी। तो जब एम्स आता है तो ये देवघर संथाल के लिए फायदेमंद नहीं होगा, वो वेस्ट बंगाल के लिए भी फायदेमंद होगा, बिहार के उन क्षेत्रों के लिए होगा जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की जो व्यवस्था है, जो आधारभूत संरचनाएं हैं वो काफी कमजोर है। तो देवघर एक तरीके से कहिए कि केंद्र बिंदु में है, वो चाहे पश्चिम बंगाल के लिए कहिए कि महत्वपूर्ण है, वहीं आप कहिए कि बिहार के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं उड़ीसा के लिए महत्वपूर्ण है। और आपको मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देवघर की तरक्की होगी, देवघर में विकास का जो पहिया तेज होगा तो फिर पूरे झारखंड को फायदा होगा। देवघर जो संस्थान के ज्योग्राफिक स्थिति में आप देखिएगा कि संस्थान के केंद्र बिंदु में देवघर है, देवघर से जुड़ा हुआ कोयलांचल है, कोयलांचल प्रभावित होगा और झारखंड जो मिडिल स्टेट के रूप में जाना जाता है। और बिल्कुल, और देखिए दिवाकर यहाँ पर अलग अलग परिधानों में स्कूली बच्चे, अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं और वो बच्चे देखिए कितने उत्साहित हैं, इतने ज्यादा जोश और खरोश से भरे हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस काफिले के सामने दोनों तरफ से जब उनकी मौजूदगी है तो बस यहाँ पर उन बच्चों के अंदर वो क्रेज साफ नजर आता है। जी बिल्कुल, ये जो पारंपरिक परिधान है और पारंपरिक जो रंग है, उजला और जो है कत्थई या लाल रंग जो है, झारखंड के परिधानों में आप देखिए दो रंग काफी दिखाई देते हैं, व्हाइट के साथ साथ और जो है लाल रंग के होते हैं, उससे चीजें होती है, तस्वीरें बनी होती है, जो चित्रकारी है झारखंड की पारंपरिक चित्रकारी है उससे जो है अंश दिखाई देते हैं। तो उस परिधान में बच्चियां हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत करें। आप देखिए शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री है और दोनों तरफ देखिए कि इस तरीके से कहीं भी भीड़ कम होती नहीं दिखाई दे रही है। लगातार बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चों को लोग गोद में लेकर यहाँ पर खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। और देखिए इस वक्त चूंकि सड़कें जो हैं, कहीं कहीं गलियां हैं जो हैं वो बहुत सकरी नजर आती हैं और लोगों का जो हुजूम है, लोगों की जो भीड़ है वो बहुत नजदीक तक प्रधानमंत्री के इस कारकेड के सामने तक भी नजर आती है। जो कैमरा मैन है, तमाम चैनलों की तरफ से इस वक्त इसका प्रसारण किया जाता हुआ, वो भी जद्दोजहद करते हुए यहाँ पर इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए। जी बिल्कुल, और देखिए कि झारखंड के जितने भी शहर हैं
तो ब्रिटिश काल में जो झारखंड में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हुआ, उसके बाद में बहुत कुछ नहीं हो पाया। हमारे सहयोगी संजय जब कल हम लोग साथ में घूम रहे थे तो हम लोगों ने कहा कि झारखंड के शहर की एक खासियत है कि हर शहर में चौक चौराहों के घंटाघर बने जो अंग्रेजों ने बनवाए हैं। बिहार में आपको धीरे धीरे वो घंटाघर गायब होते जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि एक लंबा वक्त हो गया है झारखंड में काफी कुछ निर्माण नहीं हुआ है। तो जो पुरानी चीजें हैं वही दिखाई देती हैं। शहरों में जो पुराने 20 साल के जो चिन्ह है वो दिखाई देते हैं। बाकी देश के विभिन्न हिस्सों में आप देखिए तो धीरे धीरे उसका रूप बदल रहा है, रंग बदल रहा है। झारखंड के जहाँ विकास की योजना भी नहीं पहुंच पाई है, तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर काम करना होगा। झारखंड को लोगों तक विकास की तुरंत पहुंचाते हैं जो तुरंत लहरती है और इस तक तुरंत पहुंच नहीं पा रही है विकास की, तो वो रोशनी पहुंचनी चाहिए। केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को करना चाहिए, यानी केंद्र और राज्य संसदीय ढांचे में दोनों का महत्वपूर्ण रोल है। तो ये जरूरी है आज बोकारो और दुमका में भी एयरपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है और उड़ान योजना के तहत जल्द ही निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। जो कल्पना कीजिए अगर बोकारो में एयरपोर्ट हो जाता है, दुमका में एयरपोर्ट हो जाता है, कोयलांचल और जो है संथाल परगना, बिल्कुल दिवाकर, चूंकि आप उस ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जानना चाहूंगी आपसे कि चूंकि जिस स्थल से एयरपोर्ट स्थल से लेकर मंदिर प्रांगण की बात की जाए तो दूरी कितनी है और इस वक्त ये प्रधानमंत्री का काफिला, रोड शो का ये काफिला कहां तक पहुंच पाया और कितना वक्त और मंदिर प्रांगण तक जाने में लग सकता है? देखिए, हम सभा स्थल पर मौजूद हैं और सभा स्थल की दूरी 3 से 4 किलोमीटर बताई जाती है, जो बाबा बैद्यनाथ मंदिर है। और जहाँ प्रधानमंत्री रवाना हुए और सीधे कार्यक्रम है बाबा बैद्यनाथ धाम में, तो वहाँ बताया जाता है कि 10 से 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो सड़क है वो काफिला तय करके आना है, क्योंकि गति धीमी है, इसलिए काफी वक्त लग रहा है। अदरवाइज ये 10-15-20 मिनट का रास्ता है और आसानी से 20 मिनट में आप जो है शहर में घुस सकते हैं और बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पहुंच सकती हैं। लेकिन अभी का जो महत्व है, अभी किसी श्रावण महीना शुरू होना है 14 जुलाई से तकरीबन 1 महीने तक, 13 अगस्त तक ये पूरा महीना चलेगा। सावन का जो मेला होता है, लोगों का रेला होता है, लोग सुल्तानगंज से जो बिहार का हिस्सा है वहाँ से जल भरते हैं और फिर आकर वो बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो आपको 14 जुलाई से जैसे ही काउंटडाउन अब शुरू हो गया है और जैसे ही 14 जुलाई से शुभारंभ होता है श्रावणी मेले का, तो पैर रखने की जगह नहीं मिलती है और कई बार तो अप्रिय घटनाएं होती है। हालांकि चाक चौबंद में सुरक्षा के और प्रशासन ने काफी कुछ व्यवस्थाएं की है, लोगों को राहत देने के लिए जगह जगह जो है पानी की व्यवस्था की गई है, उनके विश्राम गृह की व्यवस्था की गई है, शौचालय की व्यवस्था की गई है। तो और पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक गीतों, ढोल नगाड़ों की थाप हम सुन पा रहे हैं दिवाकर, और ये तस्वीर रोड शो की भी अद्भुत तस्वीर, क्योंकि जब बात झारखंड की होती है दिवाकर तो यहाँ की सभ्यता की बात होती है, संस्कृति की बात होती है, जल जंगल और जमीन की बात होती है, और इसे सहेजते हुए विकास को कैसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कहा कि 8 सालों से लगातार इस दिशा में कार्य कर रहा हूं और जब खुद मनोकामना धाम में मौजूद हूं तो भगवान भोलेनाथ की इच्छा से हर वो काम होगा जो अब तक सिर्फ हमने सोच रखा है, लेकिन उसे जमीन पर उतरना बाकी है। देखिए, झारखंड के जो लोग हैं, खास तौर पे जो आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ के जो लोग हैं वो जल जंगल जमीन से उनको बेपनाह जो है प्रेम है और इसीलिए कभी भी जंगल की कोई कटाई करता है तो उसको लेकर वो इस तरीके से विद्रोह करते हैं जो बाकी हिस्सों में दिखाई नहीं देता है। तो एक तरफ चुनौती है कि झारखंड को तरक्की के राह पे दौड़ाना है, पर्यावरण के साथ कोई छेड़छाड़ न हो, कोई खिलवाड़ न हो, और यहाँ के लोग आप जब घरों में जाएंगी तो उसके आसपास पेड़ पौधे दिखेंगे, बड़ा ही
सुखद अनुभूति होती है, बड़ी ही सुखद अनुभूति होती है जब शहर से गुजरती है और जब कड़ी धूप होती है और पेड़ की छांव मिलती है, तो महसूस होता है कि झारखंड जो प्रदेश है वो कितना अनोखा प्रदेश है, जहाँ पर्यावरण आपके करीब है, नदी है, झरने हैं और तालाब है, पेड़ पौधे हैं। तो यहाँ के लोगों का जो प्रेम है वो अद्वितीय है और इसी के साथ सामंजस्य बैठा के विकास के काम कर रहे हैं। आपने देखा कि जो ब्रिटिश काल था, किस तरीके से बिरसा मुंडा, खुद्दो चांद भैरव जैसे नायक उठे और उन्होंने जब देखा कि ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज शोषण कर रहे थे। दिवाकर, एक और खास बात प्रधानमंत्री को लेकर के हमेशा से नजर आती है, जब भी बात आदिवासियों की होती है उनका पूरा जोर और फोकस होता है कि जो आदिवासी हैं उनकी अपनी भाषा के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो, उनकी जो विरासत है उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, और इसके बावजूद कैसे हम एक समानता बना कैसे उन लोगों को भी दूसरे राज्यों के साथ जोड़ा जा सके, विश्व के मानचित्र पर उन्हें भी स्थान मिल सके, उनका विकास कैसे हर तरीके से संभव हो पाए, इस पर प्रधानमंत्री का हमेशा से जोर रहा है। देखिए, एक बात सामने आई थी कि किस तरीके से भाषा को अक्षुण्ण रखा जाए, भाषा को जिंदा रखा जाए, संस्कृति को जिंदा रखा जाए, जो परिधान है उसको जिंदा रखा जाए। तो उसके लिए सरकारों ने प्रयास किया कि क्यों न इसको टूरिज्म से जोड़ा जाए। कि आप देखती होंगी कि कई इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में स्पॉटिंग होती है, जहां आपको खास तौर के परिधान में जनजातीय क्षेत्र में लोग मिलेंगे और टूरिस्ट उसको बड़े ही चाव से देखते हैं, काफी पसंद करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं। उन्हें बिल्कुल अनोखा लगता है कि एक क्षेत्र में खास परिधान में लोग रहते हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के व्यंजन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको कहीं भी परिवर्तित किए बिना, बदलाव किए बगैर उसको एक खास जगह दी जा सकती है और उससे जीविकोपार्जन का भी उसको साधन बनाया जा सकता है। जो आदिवासी क्षेत्र के जो लोग हैं, उनकी शिल्प कला है या चित्र कला है या जो उनकी कला है, उसको टूरिज्म से जोड़ा जाए। जब टूरिस्ट आते हैं, यानी सीधे तौर पर दिवाकर ये समझा जाए कि बदलाव भी होना जरूरी है, विकास होना भी जरूरी है, लेकिन अपनी विरासत को सहेज कर रखना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। इस पर प्रधानमंत्री ने हमेशा जोर दिया है। आज एक बार फिर से इस देवभूमि में भगवान भोलेनाथ की नगरी में पहुंचकर प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया कि ये विकास अनवरत जारी रहेगा, सबके साथ से ही, सबके प्रयास से ही ये संभव है और हम सबको इस दिशा में मिलकर चलने की जरूरत है। जी बिल्कुल, जो प्रयास है वो ईमानदार प्रयास होना चाहिए, देश का समावेशी विकास होना चाहिए, प्रदेश का समावेशी विकास होना चाहिए। गिनने के लिए शहर नहीं होने चाहिए, बल्कि आप सुविधाओं को गांव तक पहुंचाइए, गांव में भी वो सुविधाएं दीजिए, बिना छेड़छाड़ के, बिना किसी भी चीज में तब्दीली के आप वो सारी सुविधाएं दीजिए जो विकास के लिए जरूरी होता है। आप अच्छे स्कूल खोलिए, अच्छे कॉलेज खोलिए, आप अच्छे हेल्थ सेंटर खोलिए, ताकि लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। झारखंड के लोगों का यही संदेश है। आदिवासी क्षेत्रों में आप जाती हैं तो कई लोक गीत और नृत्य प्रकृति पर बने हुए हैं, प्रकृति को बचाने के लिए बने हुए हैं और कई बार आंदोलन भी हुए हैं। झारखंड के जो आंदोलन हुए हैं वो जल जंगल जमीन को लेकर ही हुए हैं। जब औद्योगिक विकास होने लगा तो पेड़ों की कटाई होने लगी, लोगों ने प्रतिरोध किया और सरकारों को ये बात माननी पड़ी। जब मिनरल्स का यहाँ से दोहन किया जा रहा था ब्रिटिश काल में, तब भी प्रतिरोध हुआ और कई बार वो दिनानुदिन आपको देखने को मिलता है। बिरसा मुंडा से लेके और कई नायक ऐसे हुए अपने अपने क्षेत्रों में जिन्होंने विरोध किया, उन्होंने अपने प्रकृति को छोड़ने के लिए विरोध किया और सरकारों ने भी घुटने टेके। तो जरूरी है कि कल्चर को बचाएं, संस्कृति को बचाएं। भाषा है, लोकगीत गीत है, नृत्य है, संस्कृति है, इन तमाम चीजों को बचाते हुए विकास की लौ पहुंचानी है। सरकारों को प्रयास करने होंगे। झारखंड के कई ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहाँ अभी भी वो तस्वीरें आती हैं कि किसी को एम्बुलेंस नहीं नसीब होता है, किसी को मेडिकल फैसिलिटीज नहीं नसीब होता है। तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए और यही प्रयास है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का। जरूरत है इस बात की कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करे, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में जब तक केंद्र और राज्य दोनों बेहतर तालमेल के साथ काम नहीं करेंगे तो आम लोगों तक
उनके काम का फायदा नहीं पहुंचेगा। भ्रष्टाचार कम हो और जो योजनाएं बनाई जा रही है वो एज इट इज जो है, जिस तरीके से बड़े स्तर से आती है और वो छोटे स्तर पे पहुंचती है, जमीनी स्तर पे पहुंचती है, उसी तरीके से अगर वो लागू हो जाए तो आप लोगों का फायदा हो। झारखंड में प्रधानमंत्री का भी यही उद्देश्य है और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से भाषण उन्होंने दिया और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से संबोधित किया, उनके भी दर्शन में यही बात साफ नजर आती है कि झारखंड का किसी भी तरीके से विकास होना चाहिए, झारखंड को एयरपोर्ट मिलने चाहिए, झारखंड को कॉलेज मिलने चाहिए, झारखंड को स्कूल मिलने चाहिए, झारखंड को अच्छी सड़कें मिलनी चाहिए, झारखंड को जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए जो दूसरे राज्यों में है, झारखंड को वो तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए जो दूसरे राज्यों में। वाकई दिवाकर, अगर पर्यटन के क्षेत्र की बात करें तो बाबा मंदिर के अलावा कई ऐसे पर्यटन स्थल भी हैं देवघर में जिसके विकास को लेकर कई बार योजनाएं बनाई गई हैं और आगे भी अगर पर्यटन के क्षेत्र में कुछ विकास किया जाए तो और भी ज्यादा देवघर वासियों को, झारखंड वासियों को लाभ मिलेगा। बिल्कुल, झारखंड में वो तस्वीरें हैं जो कई राज्यों में देखने को नसीब नहीं होती। झारखंड में आपको बाबा बैद्यनाथ